नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अरविंद केजरीवाल जैसा लगता है मानो मुसीबतों के पहाड़ के नीचे लगातार दबते चले जा रहे हैं या फिर कहें कि धंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर जो फैसला सुनाया था उसमें कहा था कि जो प्रथम दृष्टया ईडी ने सबूत रखे हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आपने जो घूस का पैसा आम आदमी पार्टी के पास आया है उसमें भी आप शामिल थे और वो घूस का पैसा जो खर्च किया गया है उसमें भी आप सीधे तौर पर शामिल थे। इस हाईकोर्ट के फैसले को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी 15 अप्रैल के दिन अरविंद केजरीवाल की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यही कहा था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, लेकिन उनकी ज्यादातर दलीलों को ना सुनते हुए, सारी दलीलों को ना सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और कह दिया कि आपकी जो गिरफ्तारी है वो वैध है। यहां तक ही बात सीमित नहीं है, अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक ऐसी मुसीबत आन पड़ी है जिसके बाद लगता है कि अरविंद केजरीवाल के जितने भी पत्ते थे वो सारे खुल जाएंगे, क्योंकि ईडी ने अब उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जो गोवा में आम आदमी पार्टी के पैसे के लेन देन को संभाल रहा था। मतलब जो गोवा के चुनाव को मैनेज कर रहा था, जिसके हाथ में गोवा के चुनाव का सारा मैनेजमेंट था, अब ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने उस शख्स को 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया। 13 अप्रैल को पीएमएलए के तहत उसे कोर्ट में पेश किया गया और 18 अप्रैल तक उसकी जो हिरासत है, उसकी जो रिमांड है वो ईडी के पास रहने वाली है। और इस रिमांड में ऐसा कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि बहुत कुछ निकलकर सामने आने वाला है, क्योंकि आतिशी सिंह भी गोवा का चुनाव देख रही थी और खुद आतिशी सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कह चुकी हैं कि अब अरविंद केजरीवाल के बाद आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज और 2 और लोगों का नाम ले चुकी हैं, जिनमें संदीप पाठक और राघव चड्ढा का भी नाम शामिल था कि इन लोगों की भी गिरफ्तारी अब की जा सकती है। वहीं अमानतुल्लाह खान को भी ईडी की तरफ से नोटिस भेज दिया गया है। ईडी ने उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया है और उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो गोवा से किस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल समझाता हूं। जिस शख्स को ईडी ने गिरफ्तार किया है उसका नाम है चंद्रप्रीत सिंह। और इससे पहले आपको बता दूं कि इस शख्स को सीबीआई भी गिरफ्तार कर चुकी है। सीबीआई को भी वो कई राज जो है सीबीआई के सामने भी उगल चुका है, ऐसा सूत्रों का कहना है। और अब ये ईडी की रडार पर है। ये जो चंद्रप्रीत सिंह है ये शराब नीति मामले में 17वीं गिरफ्तारी है। अब तक इस मामले में 17 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। वो नाम अरविंद केजरीवाल का हो, संजय सिंह का हो या फिर मनीष सिसोदिया का हो, विजय नायर का हो, महिंद्रू का, समीर महिंद्रू का हो, के कविता का हो, कितने भी नाम हो, ये अब तक 17वां ऐसा नाम है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। और चंद्रप्रीत सिंह के मामले में ऐसा कहा जा रहा है कि पहले इसको सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है और पीएमएलए का जो मामला है वो सीबीआई ने इस पर दर्ज किया था। ईडी ने अदालत को यह सूचित किया है कि चंद्रप्रीत सिंह ने 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार के लिए नगद भुगतान का प्रबंधन किया था और उनका पार्टी के साथ जुड़ाव है। और इस शराब नीति के मामले में ऐसे आरोप लगे हैं कि जो साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है उसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा के चुनाव में खर्च किए गए हैं। सारा पैसा कैश में खर्च किया गया है। पोस्टर बैनर छपवाने का मामला हो, ट्रांसपोर्टेशन का मामला हो या फिर कोई और तरीके की प्रचार सामग्री हो, सारा पैसा खर्च किया। इससे पहले गोवा के मामले में आम आदमी पार्टी के कई विधायकों से भी और वहां के जो प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के, वहां के जो सर्वा है गोवा के, उनसे भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। तो ये मामला अब बहुत लंबा खिंचने वाला है और ये देखना होगा कि अब ये जो 17वीं गिरफ्तारी हुई है और ये चंद्रप्रीत सिंह जो है वो क्या कुछ राग उगलता है, क्या वो बताता है कि हाँ वो जो घूस का पैसा था जो साउथ लॉबी से आया था, क्या वो अरविंद केजरीवाल के जरिए, आम आदमी पार्टी के जरिए गोवा तक पहुंचा था और उस घूस के पैसे को नकदी के रूप में चुनाव प्रचार में खर्च किया गया। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं चंद्रप्रीत सिंह की गिरफ्तारी से कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब किस हद तक बढ़ने वाली हैं।